That's what scientists behind the doomsday clock think. दो 2025 लाएगा भूचाल, उठेगी तबाही की लहर, दंगे फसाद जैसे भूकंप मानव सभ्यताओं की जड़ों को हिलाकर रख देंगे। 2025 क्यों सबसे विनाशकारी साल बताया जा रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति दुनिया में अस्थिरता का कारण बनेगी? डूम्सडे घड़ी ने तबाही का कौन सा संकेत दिया है जिसे देख दुनिया हैरान है? क्या है डूम्सडे क्लॉक? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारी वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस समय से मिल सके। 2025 में ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जो आज तक का सबसे विनाशकारी योग कहलाएगा। ज्योतिष के अनुसार 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च 2025 जब शनि ग्रह कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब से ये परेशानियों की लहर उठना शुरू हो जाएगी। इस दौरान दुनिया में विश्व युद्ध के आरंभ की भूमिका का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद दुनिया में कई देश युद्ध भूमि में खड़े नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंभ राशि में विराजमान शनि देव भी अकाल युद्ध, भूचाल, विस्फोट जैसी तबाही को जन्म देंगे और ऐसी सभी ज्योतिषाचार्यों का कहना है। बल्कि इस बात की गवाही तो आज से 600 साल पहले महान संत अच्युतानंद दास महाराज भी दे चुके हैं। इनके द्वारा रचित जायफुला मलिका ग्रंथ में इन्होंने लिखा था कि 25 अंक में महामृत्यु का योग होगा, पश्चिम में धर्म का पतन होना शुरू हो जाएगा और उत्तर दिशा में शत्रु हमलों का आरंभ करेंगे। इस तरह धरती का, मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। और यहाँ 25 अंक को जानकार 2025 से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें तबाही, विनाश के अलावा कुछ नजर नहीं आता। एक तरफ जहां ये भविष्यवाणी विनाश का संकेत दे रही है, वहीं दुनिया में मौजूदा हालात ऐसे हैं जो लोगों को शांति का एहसास करा रहे हैं और इसलिए लोगों के नजरिए से 2025 काफी शांत और मित्र भाव वाला साल देखा जा रहा है। लेकिन क्यों? इसकी पहली वजह है हमास और इजराइल के बीच ठंडी पड़ती जंग। हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा था, क्योंकि 2023 में शुरू हुई जंग में एक के बाद एक देशों ने शामिल होना शुरू कर दिया, जिससे जंग का मैदान लगातार ही बढ़ता जा रहा था। सीरिया, ईरान, इराक, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हमास, इजराइल वॉर में कूद गए थे। लेकिन 2025 में ये युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया और दोनों के बीच सीज फायर देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन रूस वॉर में भी कुछ शांति देखी जा रही। हालांकि ये दोनों देश भी लंबे समय से युद्ध मैदान में एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे को खत्म करने का मंसूबा बना चुके हैं। लेकिन मौजूदा हालात पर नजर घुमाएं तो इन दोनों के बीच काफी शांति का माहौल बना हुआ है और युद्ध धीमा पड़ता नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने भी आपसी मनमुटाव खत्म कर दिया है। इन सभी अच्छे संकेतों के बाद भी क्यों ज्योतिषाचार्य, ज्ञानी लोग, साइंटिस्ट 2025 को मुसीबतों को सबब बता रहे हैं? इसकी वजह जुड़ती है डूम्सडे क्लॉक से। जी हाँ, डूम्सडे घड़ी जो दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा इशारा है। 2024 में इस घड़ी का समय 90 सेकंड तो मिडनाइट पर सेट था, लेकिन 2025 के दस्तक देने के बाद इस समय में बदलाव किया गया है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका समय 89 सेकंड्स टू मिडनाइट पर आया है, जिसका अर्थ है कि मानव सभ्यता अपने अंत की कगार पर जा पहुंची है। और इस बात की गवाही डूम्सडे क्लॉक को मैनेज करने वाले बड़े बड़े लोग दे रहे हैं। बता दें, इस घड़ी को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपनहाइमर ने बनाया था। इन दोनों ने इस घड़ी को इसलिए बनाया ताकि हर साल मानव सभ्यता को यह जानकारी मिल सके कि उनके अंत में कितना समय बचा है। दोनों वैज्ञानिकों के दुनिया से चले जाने के बाद भी आज ये घड़ी उनके मकसद को पूरा करती नजर आ रही है। आज भी ये घड़ी रनिंग मोड में है और इसे मैनेज करने के लिए एक खास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के जाने माने ज्ञानी लोगों को शामिल किया गया है और सभी अलग अलग फील्ड से ताल्लुक
रखते हैं। हर साल एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें दुनिया में हो रही छोटी बड़ी तबाही, प्राकृतिक आपदा, क्लाइमेट चेंज, युद्ध, इकोनॉमी यानी हर चीज के बारे में इस बैठक में चर्चा होती है। सभी चीजों का जायजा लेने के बाद ही स्थिति का आकलन करके डूम्सडे घड़ी का समय फिक्स किया जाता है। अगर टाइम को बढ़ाया जाता है तो मतलब होता है कि दुनिया, हमारी पृथ्वी एकदम सुरक्षित है, लेकिन अगर यही टाइम घट गया तो समझिए विनाश का समय नजदीक आ गया। और फिलहाल ये घड़ी विनाश की ओर इशारा कर रही है। हालांकि भले ही कई देशों के बीच युद्ध शांत हो गए हों, लेकिन इसी बीच कुछ अनहोनी बुरा समय भी जन्म ले चुका है, जिसके शुरुआत आप दुनिया के सुपर पावर कहला जाने वाले अमेरिका से मान सकते हैं। अमेरिका में मौजूदा प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ खास रणनीति बना रहे हैं जिनसे अमेरिका देश को तो फायदा होगा, लेकिन बाकी दुनिया के लिए परेशानियों की वजह बनेगी। ट्रंप ने प्रेसिडेंट के पद पर बैठते ही कई उथल पुथल मचा देने वाले फैसले लिए, जिनसे इंटरनेशनल मार्केट में खलबली मच गई। दरअसल ट्रंप ने यूरोप, चीन और दूसरे कई देशों पर टैरिफ्स लगा दिए, ट्रेड एग्रीमेंट में बड़े बदलाव किए, जिनसे देशों का व्यापार करना काफी मुश्किल और महंगा साबित हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और एक तरफ जहां अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग बनी हुई है, तो वहीं दूसरे देशों की करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका के इन फैसलों और रणनीतियों से दूसरे देश भी अमेरिका को नापसंद कर रहे हैं, इसलिए कई देशों के साथ आज अमेरिका के रिश्ते बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के कारण व्यापार प्रणाली भी पूरी तरह से चरमरा गई है और धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। और तो और मंदी यानी रिसेशन की हवा भी तेजी से देश को अपनी चपेट में लेती जा रही है। अमेरिका के इन कड़े फैसलों को लेकर रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ खड़े होते देखे जा सकते हैं। इन दोनों देशों ने यूएसए को काउंटर करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसका मकसद अमेरिकी मार्केट को कोलैप्स करना है। इन सब के बीच अमेरिका ने एक ऐसा दांव खेला जिससे भारत पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ सकते हैं। दरअसल हमास और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ, उसमें अमेरिका एक बड़ा रोल देखने को मिला, और या कहें तो अमेरिका की वजह से ही इन दोनों ने इस युद्ध को पूर्ण विराम दिया। लेकिन क्या सच में युद्ध को शांत कराकर अमेरिका का मकसद शांति स्थापित करना था? शायद नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह पता चला है कि अब अमेरिका हमास के साथ साथ गाजा में रहने वाले शख्स को गाजा पट्टी से बाहर निकालने का मंसूबा बना चुका है। इन लोगों को फिलिस्तीन से बाहर निकालकर अमेरिका एक नया देश बनाना चाहता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस नए देश को बनाने के बाद गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को यहां बसाया जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। गाजा का जो सबसे आतंकी ग्रुप है हमास, उसने गाजा को छोड़ दिया है और इनका नया ठिकाना बना है पीओके, जहां हमास के सपोर्टर्स लगातार अपने ग्रुप्स को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये ग्रुप तो खुले तौर पर एक बड़ा ऐलान भी कर चुका है, और ये ऐलान है कश्मीर को आजाद करने का। दरअसल हमास पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से हाथ मिला चुका है, और इन तीनों ग्रुप्स को मजबूत बनाने का जिम्मा इसने उठाया है। चीन ने जो बड़ी बड़ी फंडिंग्स इन्हें दे रहा है, ताकि इस फंडिंग के जरिए ये भारत को इन ग्रुप्स के हाथों नुकसान पहुंचवा सके। चीन का मकसद भारत पर अटैक करना, लेकिन हमास पीओके के साथ शामिल क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह छुपी हुई है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि नागरिकों के साथ साथ हमास का भी गाजा पट्टी से सफाया हो जाएगा, और आतंकी संगठन होने की वजह से इसे दूसरे देशों में शरण भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमास ने पहले से ही अपना ठिकाना पीओके बना लिया है, क्योंकि पीओके में भी आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है। यही आतंकी संगति पीओके और हमास को करीब लाई है। सिर्फ यही नहीं, एक तरफ जहां ये दुश्मन भारत के खिलाफ मोर्चा संभालने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के चिकन नेक पर कब्जा जमाने के फिराक में लगे हुए हैं। यानी देखा जाए तो भारत चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इनमें जो सबसे पावरफुल है वो है चीन, जो आने वाले वक्त में इन सबको भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और ये बात भविष्य मलिका में भी कही गई है कि चीन 13 मुस्लिम देशों सहित भारत पर आक्रमण करेगा और विनाशकारी युद्ध देखने को मिलेगा।
एक तरफ जहां दुनिया में युद्धों के चिंगारी फूटने को तैयार है, वहीं प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाती नजर आ रही है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि सूर्य पर चल रहे सोलर साइकिल की तबाही के रूप में आप देख पाएंगे और इसी से शुरुआत होगी, जिसकी वजह से जीवन दान देने वाला सूर्य इंसानों की मौत का कारण बनता नजर आएगा। पृथ्वी पर तबाही मचा देने वाली शक्तिशाली सोलर स्ट्रोम और जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम्स का धमाका होगा। ये धमाके इतने खतरनाक होंगे कि सैटेलाइट, मोबाइल टावर्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड सभी इसकी चपेट में आएंगे। इंटरनेट के बिना आज दुनिया का जीना मुश्किल सा हो गया है। लाइट के बिना जिंदगी कैसी होगी, ये सोचने से ही पसीने छूटने लगते हैं। सोचिए अगर ये चीजें खत्म हो जाएं या काम ना करें तो दुनिया में कैसा हाहाकार मचेगा। हालांकि ऐसा कब तक होगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, आने वाले खतरे की तैयारी में जुट जाना जरूरी है। सिर्फ मॉडर्न नजरिए से नहीं बल्कि धार्मिक नजरिए से भी खुद को आने वाली परेशानियों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि आप पर भगवान की दृष्टि बनी रहे और आप हर मुसीबत को पार कर सकें। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है क्या सच में 2025 में काफी कुछ बुरा होने वाला है, या ये प्रेडिक्शन सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके आप तैयार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।